नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात तो राजनांदगांव से बड़ी खबर की, जहां सीएम भूपेश बघेल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पत्रकारों से कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। डोंगरगांव रेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे से पीसी होगी और शनिवार से 2 दिन के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो आज कई सारे कार्यक्रम है सीएम के, जहां सीएम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजनांदगांव में पत्रकारों से कई मुद्दों को लेकर उनकी चर्चा होगी। और आज राजनांदगांव में डोंगरगढ़ रेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे पहुंचेंगे। शनिवार से 2 दिन के दौरे पर है मुख्यमंत्री और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से चर्चा करेंगे। कई विषयों को लेकर चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, सीएम का दौरा, जैसा कि आपको मालूम है। डोंगरगढ़ रेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस दौरान सीएम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहां की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने छत्तीसगढ़ में आम जनता के लिए किस तरीके से काम किया है, क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, क्या विकास के मुद्दे जो हैं अभी भी पड़े हुए हैं, जो अधूरे विकास कार्य पड़े हुए हैं, और सीधे तौर पर एक्शन भी लिया जा रहा है जहां पर भी लापरवाही देखी जा रही है या शिकायतें मिल रही हैं। तो पूरे उत्साह के साथ आम जन भी पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री का एक एक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी वो विधानसभा के क्षेत्रों के दौरे पर जा रहे हैं उस दौरान लापरवाही पाए जाने पर तुरंत क्विक एक्शन उनके माध्यम से लिया जा रहा है। तो आज पत्रकारों से चर्चा होगी और कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। डोंगरगढ़ रेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम का राजनांदगांव में आज दौरा है। शनिवार से 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। डोंगरगांव रेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता युगल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। युगल, आज राजनांदगांव में देखा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पत्रकारों से चर्चा करने की भी बात सामने आई है। देखिए रेणु, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। लगातार सघन दौरा जारी है और साथ ही साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं, विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी क्षेत्रों का दौरा करते हैं, सामाजिक के प्रमुखों से मुलाकात करते हैं और जैसे जो आवश्यकताएं होती है, जो रिक्वायर्स होते हैं जिले की विकास के लिए, उन तमाम विकास कार्यों की सौगात भी देते हैं। आज डोंगरगांव में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सभी से चर्चा करेंगे, कार्यों की समीक्षा लेंगे। तमाम अधिकारी है, विभागीय अधिकारियों से चर्चा करेंगे, राय शुमारी करेंगे। इसके बाद कई विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। साथ ही साथ पत्रकारों से चर्चा करेंगे, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और बड़ी बात यह है कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब क्षेत्रों के दौरा करते हैं और जहां भी जैसी उनकी जो आवश्यकता है आम जनता की, उस हिसाब से विकास कार्यों की बड़ी जो सौगात है वो देते हैं। जी बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहे युगल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और खबर है रायपुर से, जहां पर यूथ कांग्रेस आज निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा। हर विधानसभा में ये यात्रा निकाली जाएगी, जहां रायपुर विधानसभा से भी इसकी शुरुआत होनी है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस भी पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर विधानसभा में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है। यूथ कांग्रेस आज से भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में है, जहां हर विधानसभा में यात्रा निकाली जानी है। बड़ी खबर रायपुर से है। और चलिए एक बार फिर से युगल का रुख करते हैं। युगल, यूथ कांग्रेस आज से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, कहां से यात्रा निकाली जाएगी रायपुर में आज?
देखिए, यूथ कांग्रेस का बड़ा यात्रा इसे कहा जा सकता है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूथ कांग्रेस है पूरे बूथों से लेकर के तमाम 90 विधानसभाओं तक वो पहुंचेगी। अलग अलग जो जिले से जो यूथ कांग्रेस है वो यात्राएं निकालेंगे और 90 विधानसभा तक पहुंचेंगे। रायपुर से इसकी शुरुआत होगी और बड़ी बात यही है कि सभी जो यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं वो वहां पहुंचेंगे, मतदाताओं से अपनी जो बात है वो रखेंगे। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पूरे देश में चला रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी और ये पूरे जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं तमाम बूथ तक जाएंगे। और बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में जब 2018 में विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो भारी जीत छत्तीसगढ़ में मिली थी और अभी भूपेश बघेल की सरकार है और 2023 जो है पूरा छत्तीसगढ़ चुनावी मोड में आ चुका है। लगातार भाजपा भी दौरा कर रही है और बूथों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और तमाम उनके जो संगठन हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो यूथ कांग्रेस है उनका भारत जोड़ो जो यात्रा है वो छत्तीसगढ़ में भी निकल रही है। मंशा सिर्फ एक है, मकसद सिर्फ एक है कि 2023 के चुनाव में किसी भी तरह के कोई जो लापरवाही है, कोताही वो बरतना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विकास के काम हुए हैं, चाहे कई तरह के जो काम हुए हैं, उन विकास कार्यों को आम जनता तक ले जाना है, मतदाताओं तक ले जाना है और उसी के बूते फिर 2023 की जो चुनाव होगी उसमें वापसी करना एक प्रमुख उद्देश्य है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उद्देश्य बिल्कुल साफ है, भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है और एक यात्रा जो यूथ कांग्रेस अब पूरे छत्तीसगढ़ हर विधानसभा क्षेत्र में निकालने की तैयारी में जुटी हुई है। सुकमा से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। तेलंगाना के कोट्टागुडम पुलिस ने 15 किलो का आईईडी किया डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर तेलंगाना के चेरेला इलाके का मामला है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया था आईईडी। तो देखिए, डिफ्यूज किया गया आईडी को। तेलंगाना के कोट्टागुडम पुलिस ने 15 किलो का आईडी बरामद किया था जिसे डिफ्यूज किया गया। चेरला इलाके का मामला है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। तो 15 किलो का आईडी बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, जहां पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी लगाया था। तेलंगाना के कोट्टागुडम पुलिस ने 15 किलो का आईडी बरामद किया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर तेलंगाना के चेरला इलाके का मामला है। आईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। कांकेर से खबर है, 3 परिवारों को दबंगों ने गांव से किया बाहर। गांव में धर्मांतरित परिवारों का किया हुक्का पानी बंद। खेत में लगी फसल को भी काटने से मना किया। फसल काटने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। दबंगों के खिलाफ अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। आमा बेड़ा थाना क्षेत्र के अर्रा गांव का मामला सामने आया है। तो खबर कांकेर से है, जहां पर 3 परिवारों को दबंगों ने गांव से बाहर कर दिया। गांव में धर्मांतरित परिवारों का हुक्का पानी बंद किया गया और साथ ही उन्होंने जो फसल लगा रखी थी खेत में उसको भी काटने से मना किया। फसल काटने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया। दबंगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आमा बेड़ा थाना क्षेत्र के अर्रा गांव का मामला सामने आया है। सचिव सरपंच और गायता पटेल हमला बाहर निकाल दिन। आज से तुम मुसलमान था ते दोबारा अर्रा गाँव में मत आओ, अगर दोबारा होते तुमला जान से मार दे, वो बोली। कौन बोले? अंबिकापुर के सीतापुर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के महासम्मेलन का हिंदू समाज ने विरोध किया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। आदिवासी एकता परिषद के पैम्फलेट में हिंदू समाज के खिलाफ टिप्पणी का आरोप लगाते हुए सर्व हिंदू समाज ने महासम्मेलन का विरोध किया और इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों में नोक-झोंक भी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस के बड़े अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ।
बिल्कुल, यहाँ प्रेम कुमार गेडाम जो आदिवासी समाज के नाम पे यहाँ नियम विरुद्ध बिना अनुमति निरस्त होने के बाद जो कार्यक्रम कर रहा था समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए, उसमें प्रशासन को निश्चित रूप से सख्ती बरतनी थी। और जब वो कार्यक्रम के लिए उसको अनुमति नहीं दिया सीतापुर के एसडीएम ने, तो वो मैदान पे आखिर अपना टेंट टोकनात कैसे गाड़ रहा था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वो आज कार्यक्रम स्थल पे पहुंचा, मगर उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बहुत हास्यास्पद है और इसमें सीधे सीधे पुलिस की नाकामी है। पूरी एडिशनल एसपी, सीएसपी, डीएसपी के अंडर में यहाँ पे बल तैनात किया गया था और दोनों को जो है परिस्थिति को नियंत्रण में करते हुए दोनों समाज के लोगों को समझाइश दे के वहाँ से खदेड़ा गया है। और इसमें जिस कमेटी ने ये बिना परमिशन के आयोजन किया है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन दक्षिण बस्तर बीजापुर के धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी वजह है धान में नमी के कारण किसान अनाज लेकर बेचने नहीं आ रहे हैं, तो वहीं कहीं कहीं फसल की कटाई मंजाई भी अब तक नहीं हो सकी है। बता दें कि जिले के कुल 25 केंद्रों के जरिए 70,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। धान उपार्जन केंद्र बीजापुर में 750 किसान पंजीकृत हैं, जिसमें से एक किसान अभी धान बेचा है। बाकी किसानों का कहना है कि अभी पूरा कटाई नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद कटाई होगा तो एक साथ लाके बेचेंगे बोल रहे हैं। मोदकपाल में भी बनाया गया है? हाँ, मोदकपाल में केंद्र बना है, कुछ घाटी नीचे वाले किसान वहाँ बेचेंगे। अभी 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी किया जाना है, जो 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। जिले में कुल 25 धान खरीदी केंद्र है, जिसमें 21 धान खरीदी केंद्र पुराने हैं, 4 नवीन धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। शासन के द्वारा 70,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य प्रदान किया गया। कोंडागांव में टोकन तुम्हार द्वार मोबाइल ऐप ने किसानों की परेशानी को दूर कर दिया और अब अधिकारियों को किसानों की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ रही है। इससे पहले किसानों को टोकन कटवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, बावजूद टोकन नहीं कट पाता था। कई बार तो किसानों और अधिकारियों के बीच विवाद भी हो जाया करता था। इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऐप जारी किया है, जिसके जरिए किसान घर बैठे अपने धान बेचने के लिए टोकन काट सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को सुविधा देने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, टोकन तुम्हार द्वार नाम से। ये टोकन तुम्हार द्वार नाम से जो मोबाइल ऐप बनाया गया है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, ये किसानों के लिए बहुत सुविधा दृष्टि है। किसानों को घूमना नहीं पड़ेगा, किसान अपने मोबाइल से, रजिस्टर्ड मोबाइल से टोकन काट सकता है। उसको कब काटना है वो देख ले अपनी सुविधा के अनुसार और काट सकता है। टोकन हमारे हाथ में ये सुविधा है, पहले जैसे हफ्ता दिन 6 दिन मतलब सप्ताह के दिन लगता था, अभी हमारा ऑनलाइन से या 2 दिन 1 दिन में हो जाता है हमारा टोकन। गरियाबंद जिले के देवभोग में ग्रामीणों ने प्रशासन को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। दरअसल तेल नदी सेनमुड़ा घाट पर 10 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जो 5 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। इसके चलते 6 पंचायतों के 16 गांव में रहने वाले 30,000 की आबादी प्रभावित है। ग्रामीणों को देवभोग ब्लॉक मुख्यालय या फिर स्कूल कॉलेज जाने में बिना पुल के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ हम लोग पहले कन्याशाला जा रहे थे तो यहाँ पर कितना ये होता है, पानी वानी भी आ रहा है, तो हम लोग साइकिल ऊपर उठा के ले रहे हैं, इतना कमर तक पानी हो रहा है, हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ से पार होने के लिए। अब अगर इस पुलिया का प्रारंभ नहीं की जाती है इस क्षेत्र में, तो हम लोग बीती वर्ष में फिर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। समय पड़े तो हम लोग रोड पे उतरकर चक्का जाम भी करेंगे। हम लोग इसीलिए ये मैंने सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं कि इसको जल्दी इस कार्य को प्रशासन को बुद्धि आए और जल्दी इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। विगत समय में हम लोग यहाँ पर वोट बहिष्कार करने के बाद ये पुलिया चालू किया गया। इस घाट में हमारे हजारों बच्चे ये इधर से पार करके, नदी पार करके कॉलेज जाते हैं, माध्यमिक शाला जाते हैं, कन्याशाला जाते हैं। रायपुर से खबर है, 26 नवंबर को कोर्ट में पेश होंगे जीपी सिंह, जहां जीपी सिंह निलंबित आईपीएस की आय से अधिक संपत्ति के मामले में पेशी होगी। ईओडब्ल्यू ने 11 जनवरी 2021 को किया था गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। तो आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी की गई थी। निलंबित आईपीएस
जीपी सिंह को लेकर सुनवाई 26 नवंबर को कोर्ट में पेश होंगे जीपी सिंह। निलंबित आईपीएस की आय से अधिक संपत्ति के मामले में पेशी होनी है। ईओडब्ल्यू ने 11 जनवरी 2021 को किया था गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। और अब खबर कांकेर से है, जहां वन विभाग ने छापेमारी कर 3 लाख के अवैध सागौन की लकड़ी को जब्त किया। कापसी वन परिक्षेत्र में मुखबिर की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने परदापुर में कई घरों में छापेमारी की और इस दौरान कीमती सागौन की लकड़ी और फर्नीचर जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। जब्त लकड़ी को वन डिपो लाया गया। तस्करों की तलाश की जा रही है। श्री शशिकानंद के भारतीय वन सेवा महोदय गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि परतापुर क्षेत्र में कहीं अवैध फर्नीचर या अवैध कास्ट है। वन मंडलीय स्तर पर उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार वन मंडल स्तरीय वन दस्ता टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और फर्नीचर और चिरान जब्त किए गए। धमतरी के नारधा गांव में अतिक्रमण को लेकर हुई कार्रवाई में एक गरीब आदिवासी परिवार का घर ढा दिया गया, जिसके बाद प्रभावित परिवार सड़क पर आ गया। उनके पास ना तो रहने के लिए छत है, ना ही खाने के लिए राशन है। ऐसे में परिवार खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पूर्व में रेत खनन के मामले में उसने सरपंच की शिकायत की थी, जिसके कारण सरपंच उनसे दुश्मनी रखता है। अब पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन के दोषियों को सजा दिलाने और मदद की गुहार लगाई है। वहीं जिला प्रशासन से भी निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं। जी, प्रार्थी रामू कुंवर और उनके परिवार जो कि ग्राम पंचायत डुमरपाली के गांव नारधा के रहने वाले हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि ग्राम पंचायत ने एक तरफा अतिक्रमण की कार्रवाई की है और साथ ही बल का प्रयोग किए हैं और उनसे बायकॉट जैसे व्यवहार किया जा रहा है, बहिष्कृत किया जा रहा है। इस प्रकार की शिकायत उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उक्त शिकायत की परीक्षण कराई जाएगी और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई। अगली खबर कोरबा के केंदई रेंज के लालपुर में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने जहां 4 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया तो वहीं एक घर को भी तोड़ दिया। हाथियों के आतंक से गांव के लोग जान बचाकर घर छोड़ के भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि 45 हाथियों का दल लालपुर गांव में उत्पात मचा रहा है। हाथियों को जंगल में खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम कहीं नजर नहीं आ रही है। तो गांव के करीब पहुंचा हाथियों का दल। बता दें कि काफी नुकसान फसलों को तो पहुंचाया ही है, 4 मवेशियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया, मकान को भी तोड़ा गया। अब 4 मवेशियों की मौत के बाद से ग्रामीणों में काफी डर का माहौल है, क्योंकि उनके मवेशियों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही ग्रामीणों की जान का भी खतरा बना हुआ है और यही कारण है कि ग्रामीण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। अगली खबर है, कवर्धा जिले के 3 ग्राम पंचायतों ने खुद से शराबबंदी की पहल कर मिसाल पेश की है। ग्राम पंचायत भागुटोला, जेवरन और मैनपुरी के सरपंचों ने ग्रामीणों के साथ बैठकर गांवों में शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इसके लिए बाज़ाब्ते नियम की बनाए गए हैं। शराब बेचने वाले और पीने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही इनकी सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। ग्रामीणों ने इस फैसले की सराहना की है। उन्हें उम्मीद है कि इस पहल के बाद उनके गांव और घरों में शांति रहेगी। सरपंच मन सब बड़े मन निर्णय ले कि नियम बनाए कि ये सब नियम बनाए से शायद शांति हो सके गांव में, ऐसे करके तो जैसे 25,000 जुर्माना भी करे गए इसे जो पीते उखल लिया और जैसे बताई ना होला 5,000 और जो बेची ना होला 10,000 ऐसे कुछ जुर्माना। कब ऐसा समस्या रही से? अभी 10 रहा का होत रही से? दारू पे झगड़ा हो उठावा। जगदलपुर का ऐतिहासिक दलपत सागर 1,81,111 दीपों से जगमग हुआ। दलपत सागर के किनारे शहर के 48 वार्डों के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने दीप जलाकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। लोगों ने इस मौके पर पूरे प्रदेश में जगदलपुर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर बनाने का संकल्प लिया है।
और अब खबर रायपुर से है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे भागवत। 14 नवंबर को जशपुर, 15 नवंबर को अंबिकापुर में कार्यक्रम होगा। जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आरएसएस के पथ संचालन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। रायपुर से खबर है। 14 नवंबर को रायपुर में बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बाल दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। साइंस कॉलेज परिसर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजन होगा। सुबह 11:30 बजे समारोह का सीएम शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे। छात्र छात्राएं अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर। राजनांदगांव में भूपेश बघेल